अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था वो था पेज लेआउट के मुतालिक। आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पेज लेआउट में क्या था। उसमें सबसे पहले थीम्स थी, उसके बाद मार्जिन्स हमने देखे थे कि मार्जिन किस तरीके से सेट किए जाते हैं डॉक्यूमेंट के। इसके अंदर कुछ प्री मेड सेट भी पड़े हैं, जैसे कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट और वाइड वगैरह। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ओरिएंटेशन देखी थी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होती है। उसके बाद साइज़ देखे थे, जिसके अंदर पेज साइज़ आ जाते हैं, जिसमें जो कॉमन साइज़ हमने पढ़े थे, जिस तरह के A4 है, उसके बाद लेटर है, लीगल है, ये हमने कुछ देखे थे। उसके बाद कस्टम साइज़ भी हमने देखा था। इसी तरह फिर हमने कॉलम्स के मतलब पढ़ा था कि कॉलम्स किस तरीके से सेट किए जाते हैं, ब्रेक कॉलम्स के अंदर ब्रेक किस तरीके से लगाई जाती है, और पेज ब्रेक कैसे की जाती है। उसके बाद हमने हाइपरनेशन, लाइन नंबर, ये सारी चीज़ें देखी थी। वाटर मार्क देखा था कि पेपर के पीछे अगर आप अपनी मर्ज़ी का कस्टम टेक्स्ट लगाना चाहते ताकि वो कॉपीराइट में ना आए या कोई बंदा इसको कॉपी ना कर सके, तो उसके लिए फिर हम वाटर मार्क लगाते थे। उसके बाद पेज कलर, पेज के अफेक्ट्स जो थे वो हमने देखे थे। उसके बाद पेज बॉर्डर देखे थे, बॉर्डर की वैरायटीज़ देखी थी, और बाकी ये सारी चीज़ें देखी थी। ये इस काबिल ज़िक्र चीज़ें थी। आज के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे मेलिंग से मुतल्लिक। आज हम मेल मर्ज पढ़ेंगे इनफैक्ट। तो मेल मर्ज बेसिकली होती क्या है कि कोई एक डॉक्यूमेंट जो एक से ज़्यादा बंदों को डिलीवर करना हो, जिसका मैटर सेम हो, लेकिन ऊपर से कंटेंट यानी कि उसका एड्रेस और उसका जो एड्रेस करने वाला बंदा है वो मुख्तलिफ हो। आज हम उसकी एग्जांपल देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है। हमने वर्ड खोल लिया। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेटर बनाएंगे ऐसा जो जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लेटर बना लेते हैं जिसमें जिसका कंटेंट जो है वो लिख लेते हैं। तो इज़ इक्वल टू रैंड करके हम ये एक पैराग्राफ हमने लिख लिया। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट बन गया जिसके अंदर हमने यहाँ पे हम रिगार्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया, इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऊपर हम एड्रेस करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये एक ही लेटर, ये जो लेटर है फॉर एग्जांपल जो हमने लिया है, कि ये लेटर जो है वो सारे बंदों को चला जाए, जितने भी एक क्लास के बच्चे हैं उनको चला जाए। जैसे कि ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी मैसेज को फॉरवर्ड कर किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो उसी मैसेज को टिक टिक करके फॉरवर्ड कर देते हैं सारे कंटेंट्स को। तो बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है यहाँ पे भी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमें एक एड्रेस बुक बनानी पड़ती है, या एक ऐसी लिस्ट बनानी पड़ती है जिसमें आपके कंटेंट सारे मौजूद हों। ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले से एक लिस्ट तैयार करके रखी है। ये लिस्ट के नाम से एक्सेल के अंदर हमने एक लिस्ट तैयार की। इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और ट्रेड, ये चार चीज़ें हमने रखी हैं, जिसमें सीरियल नंबर में 1 2 3, रोल नंबर में 1 2 3 आ गया, उसके बाद तमाम बच्चों के नाम आ गए, और फिर उनके ट्रेड आ गए। तो ये लिस्ट जो है वो हम उसमें शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ये एक ही लेटर इन सारे बच्चों को एट अ टाइम जाए। ठीक है। तो ये लिस्ट हमने बना ली। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से, और दोबारा वर्ड खोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम मेल मर्ज करेंगे। तो मेलिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट मेल मर्ज करना है। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे एक पैनल आ गया, जिसके अंदर वो क्या चीज़ें पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट की टाइप सेलेक्ट करें तो लेटर ही है, इसे हम कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो पूछता है कि यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है। स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, किस टेम्पलेट से बनाना है, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या पहले से कोई बना हुआ है उस डॉक्यूमेंट को उठाना है। तो हमारा चूँकि ओपन है, तो ये जो इस वक्त यूज़ करंट डॉक्यूमेंट, ये जो खुला हुआ है, इसी को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो हम इसी पे क्लिक करके, तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर
जो बंदे हमने ऐड करने हैं उनको हमने उनकी लिस्ट देखनी है, ऐड करनी है। तो वो कहते हैं यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है जिनको, कॉन्टैक्ट लिस्ट है जिसको हमने ये लेटर सबमिट करना है। तो क्या होगा, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट या स्टार्ट फ्रॉम, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट या फिर टाइप न्यू लिस्ट। तो हमारे पास चूंकि लिस्ट पहले से बनी हुई है तो हम इसको ब्राउज़ करके इसको लिस्ट को ऐड करवाएंगे। तो हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये डेस्कटॉप पे हमारे पास लिस्ट के नाम से लिस्ट पड़ी है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई, हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये लिस्ट के अंदर 3 शीटें हैं, चूँकि एक्सेल की लिस्ट है तो उसमें वो पूछ रहा है कि कौन सी लिस्ट के अंदर ये आपकी, कौन सी शीट के अंदर आपकी जो लिस्ट मौजूद है। तो मैंने शीट 1 पे ही क्लिक किया हुआ है और उसको ओके कर दिया। तो क्या हुआ, उसके अंदर इस शीट के अंदर जो कंटेंट हैं, जो जो चीज़ें हैं, जो जो फील्ड्स हैं वो सारी की सारी हैं। इनमें से किसी को चेक या अनचेक किया जा सकता है, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये लिस्ट अब इस डॉक्यूमेंट के पीछे लग चुकी है। अब वो कैसे लगेगी, इन चीज़ों को अब हम देखेंगे कि वो किस तरीके से फील्ड्स को किस तरीके से ऐड करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, पहली चीज़, फिर लिख देता हूँ नेम, और फिर लिख देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जो फील्ड्स हैं वो ये सारी की सारी यहाँ पे इसी तरीके से ऐड हो जाएं। इसके ऊपर मैं एक सीरियल नंबर भी डाल देता हूँ। ठीक हो गया। जी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चूंकि टेबल इसके पीछे ऐड करवा चुके हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो इसमें कौन कौन से फील्ड हैं, सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम और ट्रेड है। ये कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कर्सर होगा। तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया। रोल नंबर के सामने जाके मैं यहाँ से रोल नंबर पे क्लिक करता हूँ तो ये रोल नंबर आ गया। अब इसमें नेम पे क्लिक करता हूँ तो सामने नेम आ गया, और ट्रेड नेम के सामने जाके मैं यहाँ से ट्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो आ गई लेकिन ये शो नहीं हो रहा, तो वो शो करने के लिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जो आपका लिस्ट में पहले नंबर पे था वो पहला आ गया, अली नेम आ गया, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसका ट्रेड आ गया। अब क्या होगा, अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट ले लें, अगर इसे चाहें मेल करना तो मेल कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो इस लिस्ट के अंदर बंदा है उसको देखना है, तो यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट सेकंड वाला बंदा आ गया। तो इस तरीके से हम ये सारे बारी बारी जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट हैं उन सब के नाम का यही लेटर निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिनिश एंड मर्ज के अंदर जाके यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो अलग अलग प्रिंट होंगे। मतलब इसके अंदर टोटल 20 रिकॉर्ड्स हैं, तो 20 के 20 बच्चे, 20 के 20 रिकॉर्ड्स के साथ, सारे यूनिक रिकॉर्ड्स के साथ ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये था आपका मेल मर्ज के हवाले से। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो वो आपने मुझे दोबारा मैसेज करना है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके मतलब बताऊंगा जो आपके क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू वेरी मच।